वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो गर्मियाँ तो बहुत पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही आम का सीज़न भी चल रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैंगो चीज़ केक बनाया जाए। आजकल हर कोई बना रहा है और मेरा भी मन किया कि ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मतलब फ्लेम का यूज़ नहीं है। बिना पकाए हुए जैसे चीज़ें बन जाएंगी सिर्फ सेट करके। तो उसके लिए डाइजेस्टिव बिस्किट चाहिए था, मेरे पास था नहीं। जो बिस्किट अवेलेबल था हमने उसका ही बना लिया है। और जितने कम इंग्रेडिएंट्स वाली जो रेसिपी थी वो फॉलो की है हमने, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि हम ख़रीद के लाएं फिर उसका ट्राई करें बनाएं ना। तो जो है हमने सोचा एक बार हम ट्राई कर लें, फिर अगर समझ में आया तो फिर हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो फिर इस बिस्किट में हमने बटर मिला दिया था कि ये इस तरह से बराबर हो सके, और मेल्टेड बटर यूज़ करना है। इस स्पून से हमने 2 चम्मच बटर डाला था मेल्ट करके। तो ये जब बराबर से अच्छे से हो जाएगा तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे और फिर बाकी की तैयारी कर लेंगे। जैसे आम वगैरह कट करने हैं तो आम 2 तरह से लगेंगे। थोड़े से आम क्यूब्स में कट होंगे और बाकी का पल्प रेडी करना है। तो पल्प जो है ये बस सिंपल सा है, इसको सिर्फ ग्राइंड किया हुआ है आम को, इसमें कुछ मिला नहीं है। और अब हम लोगों को साथ ही एक तैयारी करनी है कि पनीर लेना है, और पनीर में ऐड करेंगे हम लोग दही। ठीक है, तो दही हम लोगों को बिल्कुल गाढ़ा चाहिए होगा, हंग कर्ड जो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हम हंग कर्ड कहाँ से लाते, तो फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल था उसको हमने स्ट्रेनर पे रखा था कि जो भी थोड़ा बहुत पानी हो वो ड्रॉप हो जाए और फिर हम ऐड कर लें। ठीक है, और इसमें शुगर ऐड कर लिए। आप अपनी पसंद का कोई भी मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शहद या स्टीविया वगैरह। अब जो कि हमारा ऐसा डाइट वगैरह का चल नहीं रहा है, इस वजह से हमने शक्कर का इस्तेमाल किया है। तो बहुत कोशिश कर रहे थे हम कि हम वीडियो शूट करें एक हाथ में लेके और ये सारा आम इसमें ही गिरे, लेकिन वो इधर उधर गिर रहा था। तो फिर हमने फ़ोन रख दिया और इसको जो है इसमें डाल के मिक्स कर दिया है। अब इस बैटर को हम लोगों को इस बिस्किट पर डालना है। ठीक है, तो फ्रिज में हमने रखा था ये बोल, अब हम निकाल के लेके आए हैं और इस पर जो है हम लोग अच्छे से इस तरह से बराबर से कि हर तरफ बराबर रहे इसको इस मिक्सचर को डाल देंगे। और ये जी मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले हमने कभी भी नहीं बनाया है। तो इसको हम मतलब जो बता रहे हैं तो हम बाद में आपको बताएंगे कि इसमें हम और क्या कर सकते थे, और अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो क्या करना चाहिए ना, अगर नहीं किया है अभी तक तो बहरहाल वापस हमने इसको थोड़ी देर क्रीम सेट होने के लिए 10 मिनट रख दिया था। उसके बाद हम ये पल्प ऐड कर रहे हैं ऊपर से। तो ये भी पूरा अच्छे से बराबर कर लेना है। तो बेसिकली इसमें लेयर्स होती हैं, पहले पहले एक बिस्किट की लेयर, फिर उसके बाद क्रीम की, फिर उसके बाद ये मैंगो पल्प। तो ये सबसे लास्ट लेयर होती है। इसके ऊपर कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं रहता है। हाँ, अगर आप चाहें तो मैंगो के जो चंक्स होते हैं बारीक बारीक से काट के अगर डालना चाहे तो डाल दें। ठीक है, तो बस जी अब इसको रख देना है हम लोगों को 2 घंटे से ऊपर के लिए, सेट होने के लिए। और बस जब तक उधर फ्रिज में ये रखा है, हम यहाँ पर आज हमारा टारगेट था कि हम जो है ये कर लेंगे। बालकनी है हमारी, उसमें बहुत सारी चीज़ें फजूल की पड़ी हुई हैं, जैसे प्लांट सारे सूख गए थे हमारे, और हमने कुछ ये इस तरह के जो बैग्स होते हैं, ग्रो बैग्स, ये बनाए थे। हमको लग रहा है कि 1-2 साल हो गए होंगे। जब हम लोग शिफ्ट हुए थे उसके बाद हमने ये सब कुछ शुरू किया था बनाना वगैरह, 1.5 साल तो हो ही गए होंगे। तो ये अब बिल्कुल धूप में रह रह के फट रहे थे, और हमें हटाना भी था कि बस ये सारी चीज़ें अब हटा दें। बहुत उलझन होती है हमें टूटी फटी और आड़ी बेड़ी चीज़ों से। लेकिन खैर ये हमने DIY ग्रो बैग बनाया था तो हमने इसको चलाया, 1.5 साल तो हो ही गए इसको रखे हुए हमारे पास। और ये प्लांट्स भी हमारे सूख गए थे। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे पौधे थे जो सूख गए थे और जिनकी मिट्टियाँ पड़ी हुई थी, पेड़ भी सूखे हुए उसमें थे, तो वो सारे निकाले हमने। और मिट्टियों को निकाला है तो कुछ को मतलब
होता है ना कि ये जैसे ये इस तरह के डब्बे ये भी हमें हटाने थे कि बस हम क्लियर करें बालकनी में, बस जो प्लांट्स ज़िंदा हैं उनको रखें और कुछ अगर हम लगा सकते हैं तो वो लगाएं। ठीक है, तो बस हम वही मिट्टी अब यहाँ पर कहाँ मिलनी है, तो बस उसको हम रखेंगे और बाकी ये सारी चीज़ें जो है हटा देंगे। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है ना कि आप अगर किचन संभाल ले रहे हैं तो वही काफ़ी लगता है, और इन सब कामों में हाथ लगाना तो बहुत मुश्किल लगता है। तो आजकल मेरा किचन पर ज़्यादा फोकस नहीं है क्योंकि गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो मोस्टली हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी या सिंपल खाना, दाल चावल बहुत हुआ, कभी सब्ज़ी बना ली, ऐसा ना। और आपको अंदाज़ा होगा ही कि जब सब्ज़ी बनती है तो एक टाइम से 2 टाइम ज़रूर होनी होती है, और हम भी जो है उसको चलाते हैं कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो रही हमें कुछ और नया नहीं करना है। तो बस खिचड़ी, सब्ज़ी, दाल इन सब से ही काम चल रहा है आजकल। तो जो है हमें थोड़ा सा आज वक्त मिल गया था कि हम ये चीज़ें कर लें। ठीक है, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, लेकिन ये हमने ज़रूरी समझ के किया है कि क्योंकि ये ऐसी जगह है ना जहाँ हम सुबह उठते ही जाते हैं, और ये अगर डिस्टर्ब रहती है तो मेरा पूरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। तो बस हमने ये जो है अभी ये प्लांट भी हमने आपको दिखाया है ना, ये जो है हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ का पौधा है। हमने सोचा कि हम आप लोगों से पूछेंगे कि ये किस चीज़ का पौधा है, अगर आप लोगों को पहचान हो तो। फिर हमें लगा कि शायद ये पपीते का पौधा है, कि कभी हमने बीज डाले होंगे। तो अभी आगे वीडियो में हम दिखाते हैं आपको। हमें एक ना पौधे की, इस प्लांट की जड़ में यहाँ पर छोटा सा बीज, देखें ये छोटा सा बीज दिख रहा है, ये शायद पपीते का ही है। तो इसका ही पौधा होगा, वरना पूछने वाले थे कि अगर आप लोगों को पहचान हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये पपीते का पौधा है। लेकिन अब हमें यकीन है कि वो वही है। तो देखते हैं कि वो इस गर्मी में सरवाइव कर पाता है कि नहीं। वैसे कोशिश तो हमारी होगी कि वो ज़िंदा रहे पौधा। तो बस जी, हमारे पास जो भी पौधे वौधे बचे हैं उनको थोड़ा सा सही कर देंगे, उनकी मिट्टियों को फ्रेश कर देंगे कि क्या ही करें, बेचारे ये लोग भी इतनी गर्मी में परेशान ही रहते हैं। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे करके करेंगे। और पता नहीं, अब तो मौसम का कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। बारिश भी नहीं हो रही कि बरसात ही वाला मौसम हो और थोड़ा सा सुकून होना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बहरहाल अब जब ये बालकनी का हमने शुरू किया है तो हम प्रॉपर, मतलब जो भी इससे रिलेटेड काम होते हैं ना, जैसे कामों को लिंक करके हम करते हैं कि अभी हमें जो है ये गमले वगैरह सही करने थे वो कर लेंगे, बालकनी धो लेंगे अच्छे से, साथ ही जाले वगैरह जो बालकनी में है वो भी हटा लेंगे, और ये जो शीशा होता है ना बालकनी का, ये जो स्लाइडिंग डोर, वो भी हम साथ ही निपटा लेते हैं। तो ये एक साथ करके ना सारे काम जुड़ के जो होते हैं एक जगह के, तो वो सही से हो जाते हैं। इसी पानी से ही हम धो लेंगे तो ज़्यादा हमें स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। बाहर से हमने धो लिया डोर को, दरवाजे को, और फिर अंदर से वाइप कर देंगे, इस तरह से हो जाता है। तो ये देखें बालकनी हमारी हो गई है। तो इस साइड ये सारे प्लांट्स थे ही, अल्हम्दुलिल्लाह ये सरवाइव कर गए थे, तो ये चल रहे हैं हमारे। और जो दूसरी साइड है यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि हैं, जैसे जो कि रफ एंड टफ होते हैं, एलोवेरा हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, और बाकी जो हमने पपीते का लगाया है। तो बस इस तरह का है, बाकी ज़मीन वगैरह हमने धुल दी है। तो बस जी, इतना ही करने में हमें लग रहा था कि कितनी थकान हो गई है, क्योंकि आधी, मतलब आधे से ज़्यादा, आधा भी हम नहीं बोलेंगे, आधे से ज़्यादा हमें परेशानी गर्मी में, गर्मी के मौसम से हो जाती है। मतलब कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया हुआ है, गर्मी भी किसी वजह से ही होती है। लेकिन ना ये ना बहुत, बस हम गिन रहे होते हैं कि बस कैसे ये गर्मी वाला सारा टाइम जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हम अभी बोल रहे हैं ना, ये भी हम गर्मी में बैठ के कर रहे होते हैं ना। मतलब पंखे वंखे सब बंद हैं, हम बाहर हैं इस वक्त। तो क्योंकि शोर हो रहा होता है बच्चों का, और सब लोग इस वक्त एसी या पंखे या कूलर में रहना चाहते हैं। तो होता क्या है कि हमारा ना कि मतलब शोर ना आए, आप लोगों को आवाज़ हमारी क्लियर हो, इस वजह से हम जो है
ऐसी जगह पर बैठते हैं। तो गर्मियों में ये भी एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि वॉइस ओवर के लिए कहाँ जाएं। बहरहाल अभी इस वक्त जो है हम फ्रेश हो चुके हैं नहा वहा के, क्योंकि भीग चुके थे, हमने बालकनी वगैरह धुला। तो फिर उसके बाद जी ये मेरे पास एक एंकलेट रखी हुई है, मतलब ली थी हमने अभी जल्दी ही। तो इस तरह की है, इस तरह का ना हम पहनते थे जब बीच में धोती शलवार चली थी, तो वो उस पर ये पहनने पर हमें उस टाइम अच्छा लगता था जब चली थी धोती शलवार। तो और ये पहले हमने पहना था इस तरह का। तो बस जी वही याद आया हमें, और हमने बस एक इसमें का पहन लिया है और एक रख देंगे, क्योंकि एक ही हमें एक पैर में ही अच्छा लगता है। तो बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें थोड़ा खुश कर देती हैं। तो बस जी ये था। और फिर अब हो चुका है टाइम वो डिश निकालने का जो कि फ्रिज में हमने रखी थी सेट होने के लिए। तो बस जी उसको निकालेंगे और देखेंगे कि ये कैसी सी रही, कैसा सा ये बना है। तो फ्रिज का भी हाल ऐसा है ना कि गर्मी में बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है कि फ्रिज काम करे सही से। तो ये देखें, ये वैसा ही दिख रहा है वैसे तो ऊपर से, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा सेट हो चुका था। जैसे अभी हम स्पून लगाएंगे ना तो उससे समझ में आएगा कि ये सेट हो चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इस तरह की चीज़ों को निकालने के लिए ना जो फ्लैट वाले स्पून होते हैं ना, कभी किसी ट्रायंगल शेप में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, तो वो हेल्पफुल होते हैं। वो मेरे पास था नहीं। तो बहरहाल हमने जैसे तैसे करके निकाला और फिर इसको टेस्ट किया। ठीक है, टेस्ट करने के बाद हमें ये समझ में आया कि जो बिस्किट वाली लेयर है ना, वो हमने तीन बिस्किट का पैकेट किया था, तो वो हमें 2 ही करना चाहिए था। उसकी लेयर पतली रहनी चाहिए बिस्किट वाले की। दूसरा ये कि ये जो बीच में हमने पनीर का जो बनाया है मिक्सचर, पनीर और दही करके, उसमें आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम चीज़ या क्यूब वाले जो प्लेन चीज़ आते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और वो वाली लेयर थोड़ा मोटी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर इसके ऊपर ये जो मैंगो वाली लेयर है ये भी थोड़ा पतली रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करके आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मेरे लिए सही था। थोड़ा जैसे ट्राई करते हैं ना डिशेस वगैरह, तो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम सेकेंड टाइम जब बनाएंगे तो ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बोली हैं उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाएंगे। तो हमने सोचा कि ये जो है बच्चों का रिव्यू शेयर किया जाए आप लोगों से, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमारे तीनों बच्चे जो है वो टकले हुए हैं, तो थोड़ा शर्मा रहे थे कैमरे पर आने के लिए। बहरहाल रिस्पेक्ट की हमने उनके शर्माने की। तो बस जी ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।